दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद हसरत अली आपके साथ। सर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ माइंड के बारे में। एक मेरा बॉडी होता है, दूसरा माइंड। सर माइंड भी दो तरह के होते हैं, एक कॉन्सियस माइंड, दूसरा सब कॉन्सियस माइंड। एक कॉन्सियस माइंड का मतलब हुआ जागता हुआ मन, और दूसरे का मतलब हुआ अर्धजागृत मन, अनकॉन्सियस माइंड का। सर इसको दिल भी कह सकते हैं। कॉन्सियस कॉन्शियस माइंड का एक लिमिटेशन होता है, लॉजिक उसके पास होता है, प्रमाण मांगता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के पास कोई भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ये कभी सोता नहीं, हमेशा जागता रहता है। हमारे हार्ट की गति अगर चलती रहती है सोते हुए तो अनकॉन्शियस माइंड का काम है। सांस हमारी चलती रहती है, बहुत सा ऐसा काम है जो हमेशा हमारा बॉडी करते रहता है, सारे सेल को मैनेज करते रहता है। अनकॉन्शियस माइंड का ये काम है सर। पावरफुल रूल से फॉर ए सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ रूल सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है। उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। डज नॉट डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इमेज और रियल में अनकॉन्शियस माइंड कोई भी फर्क नहीं करता है। उसको जो कहा गया उसके लिए सब सही है। इसके लिए एक मैं घटना आपको सुना रहा हूँ। एक बार मैं शहर जा रहा था, सुबह का समय था, मैं मोटरसाइकिल से था। एक दूसरी गाड़ी मेरे पीछे से आई, उस भी बहुत तेज़ी से गाड़ी चल रही थी। मैं लगभग 40 पर था, वो 60 या 70 पर आया। उस पर 3 आदमी बैठे हुए थे। एक ड्राइव कर रहे थे, उनकी वाइफ थी, और एक बच्चे थे उस पर। दोनों आगे बढ़ते गए, बहुत तेज़ी से आगे निकल गए। थोड़ी दूर के बाद मैं देखा कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के बाद पीछे से एक ट्रक आया, उसको तीनों को कुचल दिया, और तीनों वहीं पर ख़त्म हो गए। सर आपको क्या लगा? ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना मैं बताया, लेकिन आप इसको हकीकत माने ना। इसी तरह सर अनकॉन्शियस माइंड हमारा इमेजिनेशन करता है, कौन कैसे आया कैसे गया सबका इमेज आप बना लिए। उसी तरह अनकॉन्शियस माइंड सर इमेज को समझता है हमेशा पिक्चर में। सर दूसरा इसका रूल है कि हमेशा पिक्चर में ये समझता है, इसके लिए वर्ड का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ये कोई फर्क नहीं महसूस करता है। जब भी कहिएगा उसको प्रेजेंट में लेकर ही वो करता है। पुरानी घटना को भी अगर याद कीजिए तो आज दुख होता है, दर्द होता है, और फ्यूचर का कुछ याद कीजिए तो आज दुख दुख दर्द होता है। तो हमेशा ये प्रेजेंट में ही सोचता है। इसके लिए गुड बैड कोई चीज़ नहीं है, डे नाइट कुछ कोई चीज़ नहीं है, मैन वोमेन कोई चीज़ नहीं है। सर चौथा इसका नियम है कि नेवर स्लीप। अनकॉन्शियस माइंड सर कभी सोता नहीं है, ऑलवेज एक्टिव रहता है। भले हम सोए हुए हैं, बगल के कमरे में एक मूवी चल रहा है या कोई भी बात हो रहा है जो निगेटिव चल रहा है, तो उसका भी असर हमारे शरीर पर पड़ता है। सर ये बाय डिफ़ॉल्ट लेजी होता है, ये काम करना नहीं चाहता है। अब से जो शरीर को जैसे बनाए हैं उसी तरह ये रहना पसंद करता है। इसको भी अनकॉन्शियस माइंड जो लेजी है उसको एक्टिव किया जा सकता है। इसका अलग तरीका है, बाद में किसी दिन बात करेंगे। इट इट टेक्स कमांड एज इट, मतलब इसको जैसा आप कमांड करेंगे वैसा ही करेगा। ये बहुत बड़ा हमारा नौकर भी होता है, जैसे हम कहेंगे वैसे ये करता है। ये जिद्दी बच्चे की तरह होता है, या पावरफुल होता है, जो चाहे वो कर सकता है। ये प्रोग्राम और रीप्रोग्राम कर सकता है, कोई भी चीज़ का ये प्रोग्राम भी कर सकता है, रीप्रोग्राम भी कर सकता है। इट इज ए कनेक्शन मेकिंग मशीन, ये अपना कनेक्शन भी ये बना सकता है। पुश और रिवार्ड, अपने आप को ये पुश भी कर सकता है, रिवार्ड भी दे सकता है। सर अनकॉन्शियस माइंड का अनलिमिटेड पावर होता है, इसके पास बहुत बड़ा पावर होता है। सर इस पर अगर काम किया जाए तो किसी भी ऊंचाई पर हम जा सकते हैं, कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद। मैं मोहम्मद हसरत अली। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो एमडी हसरत अली लाइव्स को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।